व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं यूट्यूबर जिनसे एक्सीडेंटली फेस रिवील हो गया। टोटल गेमिंग फेस रिवील भी। अरे भैया ये मैंने उस पे भी देखा था, मतलब वो पूरी क्लिप नहीं देखी। अच्छा देखते हैं भैया। विश मांग ले। विश भगवान मेहनत से विश पूरी होगी, ऐसे नहीं होती। तो भैया देखते हैं पूरी वीडियो। फैक्ट भाई की वीडियो और वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। चैनल रहे तो प्लीज सब्सक्राइब। किसके फेस रिवील का सबसे ज्यादा वेट आप कर रहे हो? क्या है कमेंट करके बताना। 1 2 3 गो। हेलो भाई लोग, मैं हूँ फैक्ट भाई और टोटल गेमिंग के फेस रिवील का टीजर लॉन्च हो चुका है। हाय, मैं अज्जू भाई। मगर जहाँ कई लोगों ने इसी में अज्जू भाई के चेहरे को पकड़ लिया, वहीं फैक्ट भाई आपको इससे भी पहले हुए इनके फेस रिवील दिखाएगा, जो न सिर्फ फैन फेस में पर पीयूष जोशी ने भी कर डाला था। इतना ही नहीं, इसका खुलासा तो एक मामूली एंड्रॉइड एप्लीकेशन ने भी कर दिखाया है। लेकिन इसकी सच्चाई के साथ साथ देखेंगे कि कैसे कई बड़े यूट्यूबर्स अपना मुंह रिवील करे उससे पहले ही गलती से इनके चेहरे सामने आ गए थे। और जहाँ गलती से हुए फेस रिवील की बात हो तो फैक्ट भाई कैसे पीछे रहेगा। तो आइए बिना किसी देरी के सभी के चेहरे से पर्दा हटाते हैं। नंबर 1, स्टील फेयर्स। सनी लियोल की आवाज निकालकर आज अजय नागर उर्फ कैरी मिनाटी कई मैगजीन्स के कवर पर छप चुके हैं। और इस सब की शुरुआत बस एक चैनल से हुई थी जो कि 2010 में बनाई गई थी। और इसी चैनल पर छोटे से कैरी का फेस रिवील हो रखा है। मगर फिर भी सबकी नजरों से खुद को बचाते हुए अजय ने अपना चेहरा छुपा लिया और शुरुआत कर दी अपने कैरी मिनाटी चैनल की, जिसमें 7 साल पहले इन्होंने अपना सुंदर मुखड़ा लोगों के सामने पेश किया। इतना ही नहीं, फिर अजय के गेमिंग चैनल भी शुरू हुई और अब दोनों पर कैरी मिनाटी को व्यूज की बारिश होती है। पर कैरी मिनाटी को सिर्फ एक रोस्टर और गेमर बिल्कुल मत समझना, क्योंकि ये एक दानवीर भी हैं। चाहे फिर पुलवामा अटैक हो, बिहार और आसाम की बाढ़ हो, कोविड की महामारी हो या ओडिशा का ट्रेन एक्सीडेंट हो, अजय सबसे पहले खड़े हुए हैं। तो भाई लोग, कैरी मिनाटी के लिए कमेंट में उन्हें सपोर्ट देना मत भूलना। नंबर 2, नाम नहीं काम देखो। जैसे अंधेरी रात के बाद आता है सवेरा, 12 के बाद आता है 13, वैसे ही दिनचक पूजा की रोस्टिंग के बाद आया था ट्रिगर्ड इंसान का फेस रिवील। इस Q&A वीडियो में ट्रिगर्ड ने दिनचक पूजा को अपनी गर्लफ्रेंड घोषित कर दिया था। देखो यार, ये क्वेश्चन गलत है क्योंकि दिनचक पूजा मेरी गर्लफ्रेंड है, ये मैं बता चुका हूँ। और डांस भी किया था। और ये उन दिनों की बात है जब फेस रिवील को लोग क्या शायद 20.9 मिलियन सब्सक्राइबर वाले ट्रिगर्ड भी भाव नहीं देते थे। बट ओनली लेजेंड्स नो कि उनके Q&A से पहले ट्रिगर्ड कैमरे पे मीम बनकर कई बार आए थे। और उससे भी पहले कुछ ऐसे है ना उल्टू गवलावाल। इस क्लिप में ट्रिगर्ड की एज क्या रही होगी? फैक्ट भाई को कमेंट में बताना। पर पहले फैक्ट भाई आपको बता दे कि जैसे इनके अनेक फेस रिवील हैं, वैसे ही इनके चैनल का नाम 2012 में निश्चय मल्हान नाम से यूट्यूब को करियर बनाने के लिए इन्होंने 2014 में ट्रिगर्ड इंसान चैनल शुरू किया, जिसका नाम अभिषेक के मुताबिक पहले इट्स निश्चय और उससे भी पहले निश्चय ने यस भाई रखा था। पर इनका नाम जो भी रहा हो, इनके काम ने इन्हें फेमस कर दिया। नंबर 3, अज्जू भाई की मुंह दिखाई। चेहरे एक और उसका इंतजार करते लोग 4 करोड़। बड़ी नाइंसाफी है। पर अज्जू भाई फिर भी कई सालों से अपने ऊपर आते इस नाइंसाफी को बखूबी से संभाल रहे हैं। और सोचो, 2018 से अपने चैनल की शुरुआत करने के बाद सिर्फ 5 साल में अज्जू भाई ने 37 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर कमा लिए हैं। लेकिन ये सब सिर्फ और सिर्फ टोटल गेमिंग के गेमिंग की वजह से, क्योंकि अभी तक इनके चेहरे पर एक बड़ा सा पर्दा है। इतनी मिस्ट्री रखने वाले इस गेमर की सिर्फ एक न्यूज ने आज पूरी यूट्यूब कम्युनिटी को हिला के रख दिया है। तो फाइनली टोटल गेमिंग ने कंफर्म कर दिया है कि वो अपना फेस रिवील करने वाले हैं। 2023 के एंड में उनका फेस रिवील हो सकता है। टोटल गेमिंग ने अपने फेस रिवील का डेट बता दिया है। अज्जू भाई का फेस रिवील दिसंबर 10 को आया। अज्जू भाई का एक कम्युनिटी पोस्ट जिसमें वोटिंग डाली गई कि क्या उन्हें फेस रिवील करना चाहिए या फिर फ्री फायर को अनबैन होना चाहिए। और इस पोस्ट पर टोटल 1 मिलियन वोट किए गए। 80% से ज्यादा वोट से फेस रिवील जीत गया। इनफैक्ट अज्जू भाई ने फेस रिवील की तारीख भी बता के रखी है। पर उससे पहले देखते हैं कि क्या अज्जू भाई का फेस रिवील ऑलरेडी हो चुका है। वेल, इसके जवाब पर कई लोगों को मिथ पैट के द्वारा हुआ पोपट टाइम याद आएगा। पर फैक्ट भाई पीयूष जोशी की बात कर रहा है। बस इस एक पोस्ट से सबने अनुमान लगा लिया था कि पीयूष अजय को मिल चुके हैं। हालांकि ये बस एक अफवाह थी, पर अज्जू भाई खुद भी एक इवेंट में जा चुके हैं जहां उन्होंने कई बड़े यूट्यूबर्स को देखा था। मैं जब स्पॉटिफाई के इवेंट में गया था, मैं बता रहा हूँ मैंने किसको देखा था। रोनी भाई को देखा था, माटी को देखा था और उज्जवल को भी देखा था। यहाँ वो सिर्फ खतरनाक ईशान से मिले थे। ईशान भाई से मिला था और ईशान भाई के भाई से मिला था। ये दोनों से मैं मिला था क्योंकि मैंने इन दोनों को बोला था। तो इन दोनों ने मेरा मुंह देखा हुआ है। बट यानी बस अभी तक उसने अज्जू भाई का मुंह देखा हुआ है। पर अब पूरी दुनिया टोटल गेमिंग का चेहरा देखने वाली है। वो अज्जू भाई की माने तो उनका अगला वीडियो एक फेस रिवील वीडियो होगा और इस चीज का टीजर भी लॉन्च हो चुका है। इस टीजर में एक कोलैब के तौर पर इंटेल का लोगो दिखाया गया है। अज्जू भाई का सेटअप भी देखने को मिला है और इसमें अज्जू भाई ज़ॉम्बीज से लड़ रहे हैं। यानी फेस रिवील कोई मूवी से कम नहीं होगा। पर भाई लोग क्या आप जानते हैं अज्जू भाई का फेस
फेस रिवील ऑलरेडी एक एंड्रॉइड एप्लीकेशन ने कर दिया था? वेल ऑफ कोर्स ये बस एक मजाक होगा। नंबर 4, कभी ना कभी, जिसे संदीप माहेश्वरी भी फेस रिवील करने के लिए मोटिवेट नहीं कर पाए। तो सोचो वो लौंडा कितना सख्त होगा। इतना ही नहीं, अपना फेस रिवील का टाइटल लगाकर अगर प्राश ने खुद एक वीडियो अपलोड किया था, इसमें हर बड़ा यूट्यूबर आकर कहता है कि वही है एंग्री प्राश के पीछे का चेहरा। तो मैं ही हूँ यार रियल वाला एंग्री प्राश। मैं हूँ रियल एंग्री प्राश। मैं ही हूँ एंग्री प्राश। ओके। मगर अंत में आते हैं एंग्री प्राश खुद, और यहाँ फेस रिवील की जगह पर वो बस अपनी ऑडियंस को धन्यवाद कहकर वीडियो एंड कर देते हैं। एमएस पेंट से शुरू हुए इनके एनिमेटेड कैरेक्टर के असली चेहरे को जानने के लिए कई लोगों ने कोशिश की है। इसमें एंग्री प्राश के हुडी को ब्रेक डाउन किया गया और ऐसी लाल हुडी में भी उन्हें पाया गया। अब ये सच है कि नहीं वो तो जल्दी पता चलेगा, क्योंकि अगर एंग्री भाई साहब की माने तो वो 10 मिलियन सब्सक्राइबर की खुशी में खुशी अपना चेहरा लोगों को दिखा देंगे। नंबर 5, मिथपैट बने मिथिलेश। मिथपैट का फेस रिवील करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था, जब तक आज 14.3 मिलियन सब्सक्राइबर वाले मिथपैट के 5 मिलियन सब्सक्राइबर नहीं हुए थे, क्योंकि इसके बाद इन्होंने अपने सब्सक्राइबर की सुन ली और खुद ही फेस रिवील करने की ठान ली। लेकिन मिथपैट का कोई काम सीधा नहीं होता, तो उनकी मुंह दिखाई कैसे होती? ओह माय गॉड, मुझे शर्म आ रही है। इसीलिए उन्होंने सैमन से की मदद ली और 6 महीने का टाइम लेकर फेस रिवील के लिए पहले घोड़ा बने, फिर थानोस और फाइनली कंघी से बाल संवारते हुए लोगों के सामने आ गए। जब मिथपैट ने अपना मुखड़ा दिखाया था तब वो मात्र 21 साल के बालक थे और उनकी ऑडियंस ने उन्हें यूट्यूब पर बड़े होते देखा, न सिर्फ सब्सक्राइबर की गिनती में, कंटेंट की फेरबदल में और पर्सनल लाइफ में भी। जैसे मिथपैट और मिथिलेश पटनकर का अपनी लॉन्ग टाइम फ्रेंड फिर गर्लफ्रेंड उर्मिला वेकर से 2022 में शादी करना, जो अब मिथपैट के कई वीडियोस में नजर आती रहती हैं। नंबर 6, सीधे बॉर्डर पार से। नेपाल को आप किन किन चीजों के लिए जानते हो? माउंट एवरेस्ट जैसे पहाड़ों के लिए, 90s की हीरोइन मनीषा कोइराला के लिए और इस गाने के लिए। ये तो भैया इतना वायरल हुआ है। आप किसी से भी जानो, पर अब इस लिस्ट में एक नाम और शामिल हो चुका है, टोंडे गेमर्स, जिनके यूट्यूब चैनल पे 11.9 मिलियन सब्सक्राइबर और 2.4 के वीडियोस हैं। 2019 में जब गायतोंडे और सरजू गिरी ने यूट्यूब शुरू किया तो उनका कंटेंट नेपाली भाषा में था, पर जल्दी उन्होंने हिंदी भाषा में स्विच मार लिया। कैसे नहीं करेंगे यार, एक ना एक दिन तो बुढ़िया करना पड़ेगा ना। और इसके चलते कई देशों के सब्सक्राइबर उनके साथ जुड़ गए। अज्जू भाई से लेकर रेस्टर, अमित भाई, एडिटेक, लोकेश गेमर जैसे कई पॉपुलर गेमर्स के साथ फ्री फायर, पबजी, बीजीएमआई खेलने वाले सरजू प्रोफेशनल स्पोर्ट्स प्लेयर हैं, जिन्होंने कई बड़े यूट्यूबर्स की तरह अपना चेहरा काफी समय तक लोगों से छुपा रखा था। पर इनकी मेहनत पर तब पानी फिर गया जब 2 मिलियन सब्सक्राइबर होने पे सेटअप टूर देते देते ये आईने से फेस छुपाना भूल गए। पर लोग जितना इनके फेस रिवील से शौक थे, उतने ही इनकी खून वाली लिखाई देखकर भी। नंबर 7, सबसे बड़ा खुलासा। यूट्यूब के शहर में पहली बार फैक्ट भाई का फेस रिवील होने का इंतजार आप बेसब्री से कर रहे हो, क्योंकि फैक्ट भाई के फेस रिवील से पहले फैक्ट भाई उन यूट्यूबर्स का नाम बताएगा जिनके फैन तो जबरे हैं, पर इनके फेस रिवील की खबरें नहीं है। और ऐसे यूट्यूबर्स में पहला नाम है रेस्टर, जिनके 7.52 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। पर हैरानी की बात यह है कि इनकी वीडियो में इनकी शक्ल ही नहीं, इनकी आवाज भी गायब है। इसके बाद दूसरा नाम है नोटियो टाइप का, जिनके मिलियन सब्सक्राइबर्स इनके एनिमेशन और कॉमेडी के फैन है, जिसके अंदर हम MDH की मसालेदार एक स्टोरी डालेंगे। पर इनका फेस रिवील भी होते होते रह गया। और तीसरा और आखिरी यूट्यूबर है अंशु बेस्ट, नहीं उनके दोस्त जैक। हम लोगों को जैक दिख गया भाई, वो उस टॉप पे बैठा हुआ है। पर 21 मिनट 44 सेकंड की लंबी वीडियो देखकर आपको पता चलेगा कि जैक का फेस रिवील अभी भी बाकी है। और अब फाइनली लौटते हैं फैक्ट भाई के फेस रिवील पे, जिसकी रिक्वेस्ट आपने 2 मिलियन सब्सक्राइबर होते ही शुरू कर दी थी। लेकिन फैक्ट भाई के चेहरे से पर्दा हटाने में अभी वक्त है। तो भाई लोग, चाहे इन लोगों ने अपने चेहरे ना दिखाए हो, पर गलती से मिस्टेक के चक्कर में इन सब की मुंह दिखाई हो चुकी है। और अगर आप फैक्ट भाई को फेस भाई बनाना चाहते हो तो कमेंट में अपनी राय जरूर देना। इसके साथ अगर आप जानना चाहते हो कि भुवन बम, ध्रुव राठी और ट्रिगर्ड इंसान जैसे बाकी यूट्यूबर्स के पहले वीडियो कैसे थे, तो इस आई बटन पर क्लिक करो। इसके ऊपर भी वीडियो बने। भाई फैक्ट भाई का फेस रिवील तो कौन कौन चाहता है बताना। आवाज तो बहुत मुझे आवाज बहुत नटखट कह लो या फिर थोड़ी सी वो फंकी मस्त, मतलब जिसमें आपको सुनते सुनते ही बड़ा मजा आता है। क्योंकि टॉपिक क्या होता है कि कोई भी, क्योंकि तो कर दिया था ना फेस रिवील, वॉइस ओवर वीडियोस में ना आवाज बहुत मैटर करती है। और फैक्ट भाई की आवाज दिलचस्प रहती है। जैसे एक मूवी में कॉमेडियन का रोल होता है ना, वैसे ही वॉइस ओवर में एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट का बहुत गजब रोल होता है। तो मैं तो चाहूंगा भाई फेस रिवील हो। वो जिसका हमने रिएक्ट भी किया था, भारत बैच 99 का फेस रिवील हुआ है। अभी आप लोग सबसे ज्यादा एक्साइटेड किसके फेस रिवील के लिए हो?
बताओ भाई, अज्जू भाई के लिए तो मुझे लगता है बहुत सारे लोग, फ्री फायर कम्युनिटी के तो बहुत लोग होंगे। और जैसे मिथपैट वाली वीडियो में पोपट कटा था भैया, बहुत सारे लोगों का, हमारा खुद पोपट हमें भी लगा भाई ले आज तो फेस रिवील ही है। हुआ नहीं भैया, धोखा हुआ था उस दिन भी। क्या आपकी बार भी धोखा होगा? मुझे लगता है फेस रिवील का ये ना कह दे नहीं तुम्हारे लिए मैंने मिथपैट ने करा था ना वो उस तरीके से। देखते हैं कब होता है अज्जू भाई का फेस रिवील। और आपको क्या लगता है कि अब की बारी पोपट कटेगा? होगी वो उसके चैनल की, हो जाएगी वो तो, लेकिन मुझे लगता है पोपट कटेगा अब भी किसी ना किसी तरीके से। मिलते हैं आपसे वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।